आज हम चर्चा में साल भर मनाए जाने वाले त्योहारों, पर्वों की चर्चा आर्थिक दृष्टि से करेंगे। धर्म से, अध्यात्म से संबंधित चर्चाएं आए दिन होती रहती हैं, लेकिन आर्थिक दृष्टि से पर्वों का क्या दृष्टिकोण है, क्या समीक्षात्मक स्थिति बनती है। तो आज की चर्चा त्योहारों का आर्थिक विश्लेषण, त्योहारों और पर्वों का जो गणित है, जो अर्थशास्त्र है, वो चर्चा का विषय होगा आज। ये त्यौहार हर धर्म में, हर मजहब में होते हैं। ईसाई, मुस्लिम, सिख, हिंदू, बौद्ध, जैन सब में होते हैं। लेकिन जैसा कि सब जानते हैं कि जहाँ देवी देवताओं की संख्या ज़्यादा होगी, रीति रिवाज भांति भांति के होंगे, वहाँ त्योहारों की संख्या भी ज़्यादा होगी। इसलिए हिंदुओं में त्योहारों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है और पूरे वर्ष भर हर महीने कोई न कोई त्यौहार, कोई न कोई पर्व आता रहता है और उसमें हर्षोल्लास के साथ समाज का हर वर्ग मनाने की कोशिश करता है, भाग लेने की कोशिश करता है। यहाँ पर चूंकि हिंदुओं में त्यौहार अधिक होते हैं, इसलिए उनकी संख्या भी बढ़ जाने से लगातार त्योहारों पर आप धार्मिक दृष्टि से भी लगे रहते हैं, आर्थिक दृष्टि से आप उसमें शामिल होते हैं, क्योंकि हर त्यौहार में चाहे जिस मजहब का, संप्रदाय का होगा, सब में कुछ खर्चे होते हैं, कुछ व्यय करना पड़ता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए अभी रक्षाबंधन आना है। रक्षाबंधन में हर घर में कुछ खरीदारी करनी होगी। इसी तरह अभी कांवड़ सावन का त्यौहार बीता, उसमें उससे संबंधित तमाम खरीदारी की गई। चाहे बकरीद हो, ईद हो या ईसाइयों का बड़ा दिन हो या हिंदुओं का कोई त्यौहार हो, सब में आर्थिक बोझ परिवारों पे आता है, आर्थिक खर्चे होते हैं। अब चूंकि परिवारों में जो मध्यम परिवार होते हैं, आर्थिक रूप से मध्यम वर्ग होता है, वो त्यौहार में अधिक खुशियां मनाने के उसको भ्रम समझे या वास्तविकता समझे या आस्था समझे, वो खर्च अपने जो बजट होता है, उसकी जितनी क्षमता होती है, उसके मुकाबले बहुत अधिक करता है। अपनी क्षमता से सदा ही अधिक खर्च करता है जो मध्यम परिवार होते हैं। अब हर त्यौहार में चूंकि आर्थिक व्यय बढ़ता है, तमाम जो गरीब परिवार होते हैं, उनकी तो आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर होती है कि रोज़मर्रे की पारिवारिक ज़रूरतें हैं उनकी पूरी नहीं होती हैं, मगर वो भी त्यौहार मनाने में खर्च करते हैं। बैंक से पैसा उधार लाते हैं या अड़ोस पड़ोस के जो कुछ पैसे उधार दे सकते हैं, उनसे पैसा लेकर के त्यौहार मनाते हैं। यानी कि जो घर की जमा पूंजी है वो तो लगती है, कुछ उधार लेकर के भी त्यौहार मनाने लगते हैं और ये क्रम साल भर चलता है। तो एक वो वर्ग हुआ जो त्यौहार मनाने में खर्च करता है, व्यय करता है, और ये तो धन का व्यय हुआ, साथ में वो समय का भी व्यय करता है। उन त्योहारों में कुछ जो लंबे त्यौहार चलते हैं, जैसे कांवड़ है, उसमें तो और ज़्यादा दिन तक समय लगता है, समय का व्यय
बहुत होता है जो वो अपने विकास में लगा सकता था समय, अपनी उन्नति में लगा सकता था, उसके स्थान पर वो उन त्योहारों को मनाने में लगाता है। तो धन लगता है, समय लगता है, और धन और समय के साथ जो आपकी ऊर्जा है, ताकत है, शारीरिक श्रम है, मानसिक श्रम है, वो भी बहुत लगता है। आपने देखा होगा कांवड़ लेकर के जब लोग लौटते हैं तो जो धन और समय लगा था वो तो था ही, उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, तमाम तरह के कष्ट होते हैं, और उसका फिर इलाज भी कराते हैं, तो उसमें भी धन व्यय होता है। अब जिन वर्गों की मैं चर्चा कर रहा था वे व्यय करने वाले वर्ग हुए, यानी कि समाज का 80-90% हिस्सा व्यय ज़्यादा करने वाला होता है। मगर इन्हीं त्योहारों में एक अर्थशास्त्र ऐसा भी है, एक गणित ऐसी भी है जिनकी आय होती है। हर त्योहार में आय भी जुड़ी होती है। अब बकरीद होगी, मुस्लिम त्योहार है, तो जो बकरे होंगे वो बिकेंगे ही। अब जो बकरों का व्यवसाय करते हैं उनकी आमदनी बढ़ेगी। रक्षाबंधन, जो राखियां बेचते हैं उनकी आमदनी बढ़ेगी। दीपावली में उनकी आमदनी बढ़ेगी। धनतेरस, उनकी आमदनी बढ़ेगी जो उसका व्यवसाय करते हैं। हर त्योहार में दो वर्ग होते हैं, एक की आमदनी घटती है और एक की आमदनी बढ़ती है। और हर त्योहार अपने साथ हर बार ये गणित, ये अर्थशास्त्र छोड़ जाता है। जो खर्च करने वाले परिवार होते हैं उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है और कमज़ोर हो जाती है, और जिनका व्यवसाय इस तरह होता है कि उस त्योहार में वो कुछ न कुछ आय करते हैं, आमदनी करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है। अब पूरे जीवन भर ये प्रक्रिया चलती रहती है, और इस प्रक्रिया के अनुसार वो जो अर्थशास्त्र है त्योहारों का वो चलता रहता है। त्योहारों का गणित इसी तरह चलता है। अब उनको सोचना होगा जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है, फिर भी वो त्योहार पूरे साल भर बड़े ही लगन से मनाते हैं। उनको अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए ये ध्यान देना होगा कि त्योहारों में भाग लें, खुशियां मना लें, लेकिन उसमें व्यय बिल्कुल ना के बराबर करें। समय भी बहुत कम दें, तो धन और समय दोनों की बचत करके वे आगे का जीवन जी सकते हैं और भविष्य में इसका निर्धारण कर सकते हैं कि त्योहार को मनाते हुए भी कैसे अपने आर्थिक स्थिति को बनाए रखें। इसका धर्म का शास्त्र बिल्कुल अलग था, क्योंकि धर्म की दृष्टि से यही परिवार जो खर्च करने वाली श्रेणी में आते हैं वे धार्मिक दृष्टि से बहुत ही डूब करके त्योहार मनाते हैं। वो समझते हैं कि अगर हम इसको पूरा करेंगे, उसको लक्ष्य मान लेते हैं कि लक्ष्य पूरा करेंगे तो हमारा भला होगा, कल्याण होगा, धार्मिक लाभ होगा। लेकिन ऐसा अगर होता तो वे परिवार जो उसमें आमदनी करते हैं,
जो उसमें व्यवसाय करके लाभ कमाते हैं वे भी उसी तरह का खर्च करते, उसी तरह का त्यौहार मनाते, उसी तरह की सारी क्रियाएं करते, जबकि वे ऐसा नहीं करते। तो त्यौहार मनाने के दो तरीके हो जाते हैं, एक खर्च करने वाला तरीका और दूसरा आमदनी करने वाला। बहुसंख्यक समाज इस देश का गरीब है या मध्यम वर्ग का है, उसको चाहिए कि वो इन त्योहारों में, पर्वों में सावधानी रखे, अपने अर्थशास्त्र को बिगाड़े नहीं, अपनी आर्थिक स्थिति को खराब न करे, और तमाम तो नष्ट कर देते हैं। इन पर्वों में तमाम लोग कुरीतियों में फंसकर कहीं जुआ खेलते हैं, कहीं और दूसरी तरह के उसमें जाल में फंस जाते हैं और धन पूरा नष्ट कर देते हैं। खुशियां मनाने के चक्कर में नशे का शिकार हो जाते हैं। मेरी आज की चर्चा में यही शुभकामना है कि त्यौहार को त्यौहार की तरह मना लें, उसमें अति व्यय धन का और समय का बिल्कुल ना करें। विज्ञान में धर्म के अनुसार चलें। आप आंख बंद करके, अगर आस्थावादी हैं, आस्तिक हैं, तो आंख बंद कर अपने परमात्मा का स्मरण कर लें, उसको याद कर लें, बस सारा धर्म हो गया आपका। भांति भांति के कर्म कांड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका धर्म तो इसी में हो गया। और अगर नास्तिक हैं, आप ईश्वर परमात्मा देवी देवता नहीं मानते हैं, तब भी आपको फिर फिजूल खर्ची तो बचाना ही होगा। ये नहीं कि फिर आप अन्य तरीकों से फिजूल खर्ची कर रहे हैं, व्यय कर रहे हैं। आज की चर्चा का विराम यही, लेकिन ये सार्थक चर्चा थी। इस चर्चा को आप आगे बढ़ाएं, और ख़ास रूप से उन समाजों में, उन वर्गों में जो इन त्योहारों की वजह से आर्थिक रूप से गड़बड़ा जाते हैं, उनका ढांचा चरमरा जाता है, उनका परिवार कमज़ोर हो जाता है, उनके बीच में ज़रूर चर्चा करें और बड़े ही सादगी से त्योहारों को मनाने के लिए अपील करें और तैयार करें उनको, जिससे कि समाज स्वस्थ रूप से विकसित हो, धर्म के नाम पर, कर्म कांडों के नाम पर भटके नहीं। अहम ब्रह्मास्मि। एवमस्तु, एवमस्तु।